सो बच्चों हम करने जा रहे हैं 10th यूनिट और 10th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर 10A दैट इज ऑसिलेशंस। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज SHM। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SHM? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? जो बच्चे टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल is called as simple harmonic motion। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट लिखो the particle moves to and fro about its mean position। जैसे बच्चे हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के केस में, लाइक दिस इज द पेंडुलम, और ये क्या होती है बच्चे, यहाँ की मेन पोजीशन होती है। तो मेन पोजीशन से पार्टिकल क्या जाता है, टू एंड फ्रो मोशन में जाता है, लाइक दिस एंड दिस। तो ये क्या होती है, मेन पोजीशन। और जब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल क्या जाता है बच्चे, एक बार आगे जाता है, फिर मेन पोजीशन पे आता है, फिर बैक जाता है। तो क्या बोलते हैं इसको, टू एंड फ्रो मोशन, या फिर इसको और क्या बोला जाता है, बैक एंड फोर्थ मोशन बोला जाता है। ठीक है, दिस मोशन इज कॉल्ड एज SHM, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये होता किस फोर्स के अंदर है, इट एक्ट्स अंडर अ फोर्स इट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम इसे बच्चे, कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स। बच्चे किस फोर्स से ये अब वापस एक्सट्रीम पोजीशन में जाके वापस आता है ना, एक फोर्स से वापस आता है ना, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जैसे आपने स्प्रिंग के केस में पढ़ा था, तो रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स की खासियत क्या होती है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डायरेक्टली का साइन है ताकि क्या आता है, कांस्टेंट, जिसका नाम क्या है, -k। तो दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और क्या हम इसको बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, फोर्स कांस्टेंट। पहले मुझे ये रीजन बताओ कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या बैकवर्ड, किसके बैकवर्ड, मेन पोजीशन में जब आता है, क्योंकि बच्चे फोर्स यहाँ लग रही है, इस तरफ पोजीशन हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवाती है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको यहाँ फोर्स लगाई, लेकिन वो रिस्टोर कहाँ करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन करता है। स्प्रिंग को यहाँ खींचा, लेकिन वो क्या करता है, रिस्टोर किस फॉर्म में करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा। इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसलिए इसके आगे क्या लग गया, माइनस साइन जरूर लगाना है। इसको क्या बोलते हैं हम, वेयर के इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट। तो ये 2 या 3 मार्क्स में एसएचएम की इतनी डिटेल है। ठीक है, अब जो आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का टॉपिक करने जा रहे हैं, ज्योमेट्री कर लेंगे। ठीक है, पहले इतना राइट डाउन कर लो। तो बच्चे 4 मार्क्स का टॉपिक है ये हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बोर्ड, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एसएचएम। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और ये डिटेल में करना आपने। 4 या 5 मार्क्स आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड देन टाइम पीरियड। 4 पॉइंट करने, चारों के चारों कर लिया। एक या 2 मार्क्स में कोई एक भी आ सकता है, वैसे 4 मार्क्स आएगा तो अपने चारों के चारों भी फाइंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग डाल दो बच्चे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, what is displacement? It is defined as, distance of particle from mean position। mean position से पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो कोई है सर्कल, यहाँ पे क्या बच्चे, पी पॉइंट पे हमारा क्या पार्टिकल है, एंगल इसने कितना बनाया हुआ है,
हमारे पास क्या बच्चे, एक पार्टिकल है P, फ्रॉम ओरिजिन इसका डिस्टेंस है कितना A, तो रेडियस इसका क्या है बच्चे, एम्पलीट्यूड है, दैट इज डिस्टेंस A के बराबर दिया। एंगल कितना बन रहा है इसका, फेज, एंगल को क्या हम क्या कहते हैं, फेज, कितना है वो ओमेगा टी। ठीक है, तो अब हमने क्या लेनी है बच्चे, इसकी डिस्प्लेसमेंट लिखनी है। तो सबसे पहले बनाओ इन ट्रायंगल OPM। ओपीएम में क्या होगा बच्चे, साइन का एंगल लगा दो, साइन ओमेगा टी। साइन क्या होता है, P बाई H। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। परपेंडिकुलर क्या इसका P है, और हाइपोटेन्यूज इसकी कितनी है, हाइपोटेन्यूज बताओ बच्चे, O से लेके कितनी है, O P से तक। लेके पीएम को हम क्या कहते हैं, Y। इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, यहाँ तक पीएम डिस्टेंस Y यहाँ तक होगा, ठीक है, पीएम इज Y, और O से लेके P तक क्या हमारा A। तो यहाँ से हमारे पास Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, A साइन ओमेगा टी। मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखनी है हमने पहले Y डायरेक्शन में, अब सिमिलरली क्या लिखेंगे, X डायरेक्शन में। ऐसे ही 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखो फिर cos ओमेगा टी वाला फॉर्मूला लगाओ, cos ओमेगा टी भी क्या आ जाएगा, x बाई ए आ जाएगा, v बाई से यहाँ से x आ जाएगा a cos ओमेगा टी। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट, इतना ही है बच्चे। पहले डिस्प्लेसमेंट होती है डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो पहले आपने क्या करना है, y की फॉर्म में लिखना है और फिर x की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट लिख के देनी है। तो ये 2 फॉर्मूलाज है और आपको सीधा फॉर्मूला यूज भी होंगे न्यूमेरिकल्स में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट डन है। नेक्स्ट लिखो वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज, जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दोगे तो क्या हो जाती है, वेलोसिटी। वैसे ही क्या है इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज, हो गया, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। बताओ यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यों आए, रेट वर्ड किससे आता है, मैंने Time काफी बार change, बताया, time। रेट जब भी कोई चीज टाइम से डिवाइड हो रही होती है ना, तो हमेशा उसकी डेफिनेशन में क्या लग जाता है, रेट। तो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू रेट, जिसको हमने क्या कह दिया, वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम। वेलोसिटी क्या आ गया बच्चे, डी वाई बाई डी टी। अब मुझे ये बताओ पीछे y की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा omega टी, t. y इज इक्वल टू a sin sin ओमेगा omega टी। t। अब इसको डायरेक्ट सोल्व करो। a क्या बच्चे, कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड होता है, तो a क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, d बाई डी टी साइन ओमेगा टी। साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, साइन को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, कोस आता है, ध्यान रखना। और कोस को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन Minus आता है। माइनस साइन आता है। साइन को कर रहे हैं अब हम तो क्या आ जाएगा, कोस, Cos और ओमेगा। जो भी एक्स्ट्रा टर्म होती है वो बाहर आ जाती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए, एक्स्ट्रा टर्म क्या ओमेगा, और साइन को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, कोस, फिर क्या आ गया, ओमेगा टी। ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो ये आपने वैल्यू याद रखनी है, ये हो गया वेलोसिटी वाला पॉइंट। अब आगे हम करते हैं एक्सेलरेशन। ओके राइट मैम। करो फटाफट। अब इसी फॉर्मूले में हम चेंज करने हैं, इस कोस को चेंज करो। कोस क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कोस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की अंडर रूट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, कोस ओमेगा टी की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो v इज इक्वल टू a ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। v इज इक्वल टू a ओमेगा 1 माइनस साइन ओमेगा टी क्या होता था, y इज इक्वल टू क्या था बच्चे, a A sin साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। यहाँ से साइन ओमेगा टी किसके बराबर आ जाएगा, y बाय a के बराबर आ जाएगा ना। हाँ जी। तो यहाँ पे अब हमने साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिख देना है, y स्क्वायर बाय a की स्क्वायर। ओके। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, a ओमेगा के बाद a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट खुल जाएगा, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा। यस। आंसर हमारा आ जाएगा b इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी का क्या आ गया, 2 फॉर्मूलाज आ गए, तो दोनों के दोनों आपको याद होते हैं। अगर एंगल दिया है तो आपने न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर एंगल मेंशन ही नहीं है, या तो ओमेगा दिए या a दिए, a की वैल्यू दी है, तो हमने क्या करना है, ये वाली वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के उसको डिराइव करना है। जरूर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। थर्ड पॉइंट लिखो। इसके बाद है एक और चीज है इसमें,
दो पोजीशन के लिए करनी है वेलोसिटी, एक तो मेन पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे लिखो फॉर मेन पोजीशन। मेन पोजीशन में क्या होती है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट होती ही नहीं कोई, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। Zero. अब इस फॉर्मूले में क्या करना है, y जीरो फिल करो, क्या आ जाएगा, V equal to ओमेगा omega रूट में ए की स्क्वायर माइनस minus जीरो, y. रह क्या जाएगा अकेला ए ओमेगा ही, तो y जीरो था तो v बराबर किसके आ गया, ए ओमेगा के। दूसरा लिखो फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब जब उसने डिस्प्लेसमेंट कर ली। एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है, y कितनी डिस्प्लेसमेंट कर जाता है, कम से कम एक वैल्यू जितनी, हाँ जी. तो y की वैल्यू किसके बराबर फिल कर दो, a के बराबर। इस फॉर्मूले में y को a फिल करो तो क्या हो जाएगा, Omega. बताओ a स्क्वायर है, यहाँ पे y की जगह a फिल कर दो तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, Omega. ओमेगा भी क्यों आएगा, जीरो आ जाएगा, ओमेगा ए से इसका गया तो जीरो, जीरो को समेट करके वेलोसिटी आ जाएगी, जीरो आ जाती है। तभी तो वो वापस आ जाता है अपनी मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आ जाता है ना, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इतना ही था बच्चे, वेलोसिटी वाला पॉइंट थोड़ा बड़ा था, इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, जब इसका भी क्या कर देंगे, रेट ऑफ चेंज कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लिखो एक्सेलरेशन। चलो मुझे थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ Change of velocity. वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल dv बाय dt। अब बताओ, अभी हमने वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बनाया था, a ओमेगा cos ओमेगा t। T. अब इसको डिफरेंशिएट करो, a ओमेगा क्या कांस्टेंट है, हाँ जी. कांस्टेंट चीजें हमेशा क्या बाहर आ रहती है, जाएगी. बाहर आती हैं। तो a ओमेगा बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा, d बाई dt। हाँ जी. अब क्या करना है, cos ओमेगा t का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। मैंने अभी बताया था, cos को बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, Sin. माइनस का Minus का sin. ठीक है। तो यहाँ पे लिखो a ओमेगा, इसकी पूरी डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया, माइनस ओमेगा, एक्स्ट्रा टर्म बाहर आ गई विद माइनस साइन, हाँ और जी. साइन ओमेगा t। T. पूरा वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t। अब मुझे ये बताओ, ये क्या होता है कि a साइन ओमेगा t क्या था, y था ना, हाँ y जी. इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, Yes. तो इसकी जगह क्या आ गया, Y. ओमेगा स्क्वायर इनटू y, तो ये आ Y. गया V कोई equal एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, A equal to a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। Y. अब वही उसी तरीके से करना है, पहले फॉर मेन पोजीशन, Okay. और फिर मेन पोजीशन क्या होती है, जब Y equal to 0. हाँ y इक्वल टू जीरो फिल करो, कितना आएगा, तो A equal to 0. a कितना आ जाएगा हमारे पास, Zero. वो मतलब एक्सेलरेशन होती ही नहीं मेन पोजीशन पे, और हाँ। एक्सट्रीम पोजीशन पे Extreme position में y equal to A. y इक्वल टू a, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू Minus omega square A. t। Okay. नेक्स्ट स्टार्ट करो, अब हमारे पास टाइम पीरियड, इरेज कर दो यहाँ पे, डिफाइंड एज टाइम टेकन, इट इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। इसका क्या मतलब है बच्चे, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मुझे ये बताओ, मान लो ये बोब है, ठीक है, पेंडुलम का, ये यहाँ तक गया, हाँ जी. यहाँ से ये वापस आ गया, क्या इसका टाइम पीरियड हो गया, कितना टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक जाने का, वापस आने का, कि यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही जाने का, क्या होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड वापस आने तक. आगे मैं- जाके कंप्लीट करने का पूरा. एक ऑसिलेशन पूरी करनी है। ऑसिलेशन पूरी ऐसे गोल, ऐसे इतना बड़ा पेंडुलम तो कभी ऐसे नहीं, जाता ही 2 रिवोल्यूशन पूरी ऐसे जाके फिर वापस आ जाओ. हाँ, वेरी गुड। जब वो अब यहाँ से यहाँ चल जाए, यहाँ से फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ भी जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो इस यहाँ पे जाके इसका एक रेवोल्यूशन पूरा होता है। Complete. तो इस एक रेवोल्यूशन को पूरा करने के लिए जितना टाइम लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अब ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ से आ गया, फिर वापस यहाँ आया, फिर यहाँ से आ गया, फिर यहाँ तक आके क्या होता है, इसका एक रेवोल्यूशन पूरा होता है। तो एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए जितना टाइम टेकन करता है पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड। Time period. इसके ऊपर कंसेप्चुअल आते हैं, तो समझा रही हूँ मैं, ठीक है, काफी कंसेप्चुअल आते हैं इसकी Okay रिलेटेड। मैम. साथ में हम लिखो टाइम पीरियड की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ओमेगा के और वाई, ओमेगा से टाइम पीरियड निकलता है, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a बाय वाई के, ओमेगा कितना आ जाएगा, रूट a बाय वाई। ओमेगा होता क्या बच्चे, 2 पाई बाय t, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय t, किसके बराबर आ गई, रूट a बाय वाई की। यहाँ से हमें अकेला क्या चाहिए, t चाहिए, तो t की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 2 पाई रूट y बाय a। ये फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड का, 2 पाई रूट y बाय a।
बच्चों आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया होगा, y दिया होगा, a दिया होगा, अपने टाइम पीरियड निकाले तो y से मल्टीप्लाई करके उसकी रूट करके, ठीक है। ओके मैम। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत है। इसके साथ ही हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एसएचएम आज कंप्लीट हो चुका है। कल हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ एसएचएम। सेम ही तरीके से चलेगा हमारा, 4 मार्क्स में होगा वो भी ग्राफिकल मीनिंग। तो आज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर।